मैं आपको 40 वर्ड्स जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो है 40 बता चुका हूं। मैं आगे 41 से मैं आज बताने की कोशिश करूंगा। ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ब में, नाउन में, ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ब में, नाउन में हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और ये आपके कंपोजिशन में बहुत ही हिंड्रेंस या रुकावट पैदा कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ऐसे वर्ड्स जिनका हम सिंपल तरीके से कैसे सेंटेंस यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम उनको सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, उनका जो हम मीनिंग जानेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा कि उनका मीनिंग अगर जानने के बाद बहुत ही आसान हो जाएगा कि हम उनका सेंटेंस कैसे बनाएं। पहला वर्ड देखिए, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। पहले सारे हम मीनिंग बताते हैं। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना और कंप्लेंट नाउन है, ये वर्ब है और ये नाउन। एश्योर मीन्स भरोसा दिलाना। इंश्योर मीन्स होता है बीमा कराना एंड इंश्योर मीन्स बोथ प्रोनाउंसिएशन इज सेम। इंश्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करना। हियर मीन्स सुनना, केवल सुनना। और लिसन मीन्स होता है ध्यान से सुनना। हील मीन्स होता है घाव भरना एंड दिस वन हील बोथ प्रोनाउंसिएशन इज सेम। हील मीन्स होता है एडी, यू मस्ट बी नोइंग। एंड प्रेस्क्राइब बोथ प्रोनाउंसिएशन। प्रेस्क्राइब मीन्स प्रेस्क्राइब होता है, एक तो इसका मीनिंग होता है सलाह देना, एक तो ये होता है और निर्धारित करना भी होता है। इसका मतलब प्रेस्क्राइब मीन्स निर्धारित करना भी हो सकता है और या सलाह देना भी हो सकता है। प्रेस्क्राइब मीन्स होता है फॉरबिड करना, मीन्स मना कर देना, वी कैन से प्रेस्क्राइब। हियर दिस वन सलाह देना या निर्धारित करना एंड दिस प्रेस्क्राइब मीन्स मना कर देना, लाइक दिस। एंड फ्लाउट मीन्स फ्लाउट मीन्स होता है नियम न मानना, नियम की अवहेलना करना। फ्लाउट का मतलब होता है नियम न मानना या नियम की अवहेलना करना। दिस वन मीनिंग यू कैन सी, फ्लॉन्ट मीन्स होता है दिखावा करना। फ्लॉन्ट मीन्स दिखावा करना। एक बार फिर से देखिए, पहला वर्ड है कंप्लेन मीन्स शिकायत करना। कंप्लेन शिकायत मीन्स पहला वर्ब है और ये नाउन है। एश्योर मीन्स ये तीनों जो है वो वर्ब हैं। मीन्स एश्योर मीन्स होता है एश्योर मीन्स भरोसा दिलाना, इंश्योर मीन्स बीमा कराना एंड इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना। हियर मीन्स सुनना एंड लिसन मीन्स होता है ध्यान से सुनना एंड हील मीन्स होता है घाव भरना एंड दिस वन हील मीन्स होता है एडी, वी मस्ट बी नोइंग। एंड प्रेस्क्राइब मीन्स दिस वन ई वाला जो होता है इसका मतलब होता है निर्धारित करना भी हो सकता है, सलाह देना भी होता है। और दिस वन ओ वाला जो होता है इसका मतलब होता है मना करना या मीन्स मना कर देना होता है, लाइक दिस वी कैन से। एंड फ्लाउट मीन्स होता है अवहेलना करना, उल्लंघन करना होता है एंड फ्लॉन्ट मीन्स दिखावा करना होता है। तो सेंटेंस देखिए, मीन्स रवि कंप्लेन अगेंस्ट मी, रवि ने मेरे खिलाफ शिकायत की। एंड आई हैव कंप्लेन अबाउट द फूड मीन्स हमें फूड के लिए कंप्लेंट है, शिकायत है, हमें फूड को लेकर शिकायत है। ही एश्योर्ड मी टू डू वेल, उसने मुझसे भरोसा दिलाया कि वो अच्छा करेगा। ही एश्योर्ड मी, उसने मुझे, मीन्स आई एश्योर यू, he assured me, like this we can write any sentence which is very suitable, which is very simple, we can say। insure means होता है the policy will insure your car, means जो policy, this policy, which policy is running, we can say this policy will insure car, ये जो policy है तुम्हारी कार का बीमा करा देगी, like this। एंड इंश्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करना। व्हाट हैव यू इंश्योर्ड अबाउट योर फ्यूचर, आपने अपने भविष्य के बारे में क्या सुनिश्चित कर रखा है। हियर मीन्स आई हर्ड द न्यूज, मैंने समाचार सुना, मैंने न्यूज सुना। एंड आई हर्ड दैट ही वॉज नो मोर, he heard, they heard, like this we can write। and this one listen means please listen what I am teaching, please listen what I am going to say, like this। carefully means listen होता है, hear carefully we can say। this one heal means होता है
घाव भरना। तो माई वुंड वॉज हीलिंग, माई वुंड वॉज हीलिंग, मेरा जो घाव था वो भर रहा था। एंड दिस वन हील, हर हील गॉट हर्ट, उसका जो हील था वो उसे चोट लग गई। माई हील, योर हील गॉट हर्ट, एंड माई yesterday my heel got hurt, like this we can write. And this one prescribed me, doctor prescribed medicine for me. The doctor prescribed me medicine we can write. तो here what is written, I have written here the doctor prescribed medicine for me, मेरे लिए उन्होंने निर्धारित कर दी कि ये तुम्हें ये खाना है, ये सुबह खानी है, शाम को खानी, like this. And prescribe means don't prescribe to go out. Both pronunciations is same, we have to understand. Means he don't prescribe me to go out. मुझे बाहर जाने के लिए मत रोको, मत मना करो, like this. And flout means होता है अवहेलना करना. I told you my father never flouts any rule of the state of the country we can write. मीन्स मेरे पिताजी जो हैं वो कोई भी नियम की अवहेलना नहीं करते हैं। दिस वन फ्लॉट मीन्स डोंट फ्लॉन्ट योर रिचेस। आई एम नॉट अ पर्सन ऑफ फ्लॉन्टिंग माई रिचेस, लाइक दिस वी कैन राइट। मैं अपनी धन संपदा का मतलब जो दिखावा नहीं पसंद। आई डोंट लाइक फ्लॉन्टिंग ऑफ रिचेस, लाइक दिस वी कैन राइट। दिस साइड वी हैव टू सी होल्ड। Both pronunciation, again I am saying both here, both pronunciation is same. Hoard means होता है छिपा कर इकट्ठा करना, मतलब किसी को रिवील ना करना। एंड होल्ड, दिस वन होल्ड मीन्स होता है झुंड we can say. तो here he has hoarded a lot of money, उसने बहुत सारा मनी छिपा कर इकट्ठा किया हुआ है। होल्ड, a horde of tourists came in my city means एक व्यक्तियों के झुंड ने, व्यक्तियों के ग्रुप मेरे शहर में आया। मीन्स लाइक दिस होल्ड, होल्ड बोथ। होल्ड HOARD मीन्स छिपाकर इकट्ठा करना। HORD होल्ड मीन्स होता है ग्रुप पीपल और एनीथिंग, लाइक वी कैन राइट। दिस वन लोथ, लोथ इट्स देयर प्रोनाउंसिएशन अगेन दे आर सेम। लोथ, लोथ इट इज दिस वन LOATHE मीन्स होता है हेट करना, नफरत करना, घृणा करना होता है। दिस वन लोथ मीन्स रिलक्टेंट वी कैन राइट। रिलक्टेंट मीन्स होता है अनिच्छुक। दिस वन लोथ मीन्स होता है आई लोथ नो वन, मैं किसी से घृणा नहीं करता हूं। सॉरी, आई लोथ नो वन वी कैन राइट। आई लोथ क्रिमिनल वी कैन राइट, मैं क्रिमिनल से घृणा करता हूं। एंड लोथ मीन्स द लिटिल गर्ल वॉज लोथ टू लीव हर मदर, जो छोटी लड़की थी वो अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, अनिच्छुक थी। अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? मीन्स दिस वन लोथ मीन्स होता है अनिच्छुक, रिलक्टेंट वी कैन राइट। दिस एंड दिस प्रोनाउंसिएशन आर सेम। लूज, लूज बोथ। दिस वन लूज मीन्स ढीला होता है। LOSE लूज मीन्स होता है खो देना। दिस वन लॉस मीन्स होता है नुकसान। तो अब देखो दिस वन, हैव यू लॉस्ट एनीथिंग, क्या आपने कोई चीज खुआ दी है? एंड दिस वन लॉस मीन्स होता है नुकसान। दिस इज माई लॉस, ये मेरा लॉस है। वी कैन राइट हियर yesterday I was defeated in the game, that was my loss, we can write here. proceed, proceed means होता है please proceed, कृपया आगे बढ़िए। एंड दिस वन proceed means होता है जो किसी के पहले आए। proceed means होता है ओ अगर आएगा, OCEE proceed means होता है आगे बढ़ना। एंड दिस वन proceed means होता है जो किसी के पहले आए। तो क्या है? एडजेक्टिव प्रीसीड द नाउन। एडजेक्टिव जो है नाउन के पहले आता है। प्रे मीन्स होता है शिकार, ये नाउन हो गया। प्रे मीन्स होता है वर्ब, मीन्स प्रे मीन्स प्रार्थना करना होता है। सॉरी, प्रे मीन्स प्रार्थना करना, प्रे मीन्स शिकार होता है। ई अगर आएगा तो शिकार होता है। दिस वन राउट इट इज, दिस वन रूट। दीज बोथ प्रोनाउंसिएशन इज सेम। रूट, रूट मीन्स देयर इज नो रूट टू गो आउटसाइड, वी कैन राइट हियर। मीन्स रास्ता होता है। दिस वन रूट मीन्स जड़ होता है। दिस वन राउट जो होता है, अगेन आई एम टेलिंग, सॉरी,
दिस वन रूट मीन्स होता है जड़, दिस रूट ROUT रूट मीन्स रास्ता, एंड दिस वन राउट मीन्स होता है मतलब हरा देना, किसी को बुरी तरह से हरा देना, दैट इज कॉल्ड रूट। आई कैन राउट माई एनिमी मीन्स मैं अपने दुश्मन को हरा सकता हूं, लाइक दिस। दिस वन राउट जो है हरा देना, ये वर्ब हो गया, ये नाउन हो गया, दिस वन आल्सो नाउन। अगेन वन टाइम अगेन आई एम टेलिंग यू, होल्ड मीन्स इकट्ठा करना, छिपा कर इकट्ठा करने को होल्ड कहते हैं। और HORD जो होल्ड होता है झुंड होता है, ये वर्ब है, ये नाउन है। दिस वन लोथ मीन्स वर्ब है, दिस वन लोथ मीन्स जैसे आई एम वेरी रिलक्टेंट टू गो देयर टू अटेंड द मीटिंग, मैं बहुत ही अनिच्छुक हूं, तो दिस वन इज वर्ब, दिस वन इज नाउन वी कैन से। दिस वन LOSE and this one both are verb. Understood what I say? Means no, this one not. This is noun. No, this is adjective. This one will be adjective. This one will be verb, and this one is this is my loss. ये मेरा नुकसान है। तो ये verb हो गया, ये adjective हो गया। Proceed means होता है आगे बढ़ना, ये verb हो गया। Proceed means दिस वन प्रोसीड जो पहले आता है किसी के, तो ये हो दोनों वर्ब हो गए, ये वर्ब है। प्रे मीन्स होता है प्रार्थना करना, माई मदर प्रेज मेरी माँ प्रार्थना करती है, आई लव टू प्रे मुझे प्रार्थना करना पसंद है, माई फ्रेंड्स डू नॉट बिलीव इन प्रेइंग वी कैन राइट। प्रे मीन्स शिकार होता है, डियर बिकेम प्रे ऑफ अ लायन मीन्स जो डियर है वो लायन का शिकार मीन्स शेर का शिकार हो गया, लायन का शिकार हो गया। राउट मीन्स होता है हरा देना, बुरी तरह से हरा देने को कहते हैं। एंड ROUT रूट मीन्स होता है रास्ता, तो देयर वॉज नो वे, देयर इज नो वे टू गो आउटसाइड, देयर वॉज नो वे इन द जंगल टू गो आउटसाइड। एंड रूट मीन्स जड़, द रूट्स ऑफ द ट्री आर वेरी वीक वी कैन राइट मीन्स। अब सारे मैंने मीनिंग आपको क्लियर कर रखे हैं। जो वर्ब्स हैं, जो नाउन है, वर्ब अगर है तो हम उनका कैसे यूज करते हैं, नाउन अगर है तो हम उनका यूज कैसे करें। इतने थोड़े से वर्ड्स मैंने आज ले रखे हैं, और आपको किस तरह से अपने माइंड में रख लेना है, किस तरह से उनको अपने माइंड में, किस तरह से कंपोजिशन में अगर आप ये वर्ड्स हमेशा के लिए कीप करना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर से कुछ भी लिखें, इनको फोर्सफुली यूज करें। ऐसे वर्ड जो वाकई में बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, जिनसे आप अगर कुछ यूज करते हैं, कुछ लिखते हैं और दूसरे वाले को समझ आता है कि आपने बहुत अच्छे वर्ड का प्रयोग किया है, तो निश्चित ही वो अफेक्टेड किए हुए बिना नहीं रह सकता। देखो मैंने एक बार बताया था, इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव एंड अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना। तो ये इस तरह से वर्ड अगर हम यूज करते रहेंगे तो निश्चित ही हम कुछ अच्छा लिख पाएंगे और दूसरे को प्रभावित कर पाएंगे। टिल देन गुड बाय।